स्टॉक्स एंड लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने वीकेंड को एंजॉय किया होगा। और मैं फिर से लाइव आ गया हूं आप लोगों के साथ निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स को शेयर करने के लिए। वीकली क्या हो सकता है, मंथली क्या चल रहा है ना, हर एक चीज। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे एक ही दरख्वास्त है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या पोस्ट होने के बाद देखें वो इसे जरूर लाइक करें। जो मेरे फॉलोअर्स हैं, प्यार करते हैं मुझसे स्टॉक मार्केट से, लाइक करें। लाइक करने से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और नए जो लोग हैं फॉलो जरूर कर लो भाई, क्योंकि फॉलो कर लेंगे ना तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मार्केट में कुछ सिखाना चाहते हैं, लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं। उसमें से मैं अपने आप को एक समझता हूँ और इनिशिएटिव लिया है। मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, 12 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। बहुत उतार चढ़ाव मार्केट में देखे हैं, प्रॉफिट लॉस देखे हैं, लॉस 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 भी देखा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी देखा है, प्रॉफिट भी देखा है, बहुत कुछ देखा है। तो देखते हुए मार्केट यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, काफी यंग एज से ट्रेड कर रहा हूँ। तो हर एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ मार्केट में। लाइव आता हूँ एवरीडे, लाइक एवरीडे इन द सेंस संडे से लेके थर्सडे तक रात को 10 बजे 15-20 मिनट 25 मिनट के लाइव आता हूँ, आप लोगों के साथ बात करता हूँ। अच्छा लगता है, दिल की बातें करता हूँ, निफ्टी के लेवल्स बैंक निफ्टी के लेवल्स शेयर करता हूँ। कॉल पुट के लिए मत आइए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। हाँ, लेवल बताऊंगा, लेवल यहाँ वर्क करता है, लोग इसलिए जुड़ते हैं। राम राम गरिमा सिंह जी, राम राम। तो लोग यहाँ जुड़ते हैं क्योंकि उनको समझ आता है। जैसे जैसे यदि देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100 बार में यदि मैं 100 टाइम्स में, लाइक 100 में 100 टाइम्स में पास होऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना ब्रिलियंट मैं नहीं हूँ, कोई हो सकता है। मेरा रेशियो यदि 70-80% भी रहता है, 70% भी रहता है, 65% भी रहता है, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा, बहुत ही खुश नसीब समझूंगा कि मैं उतना परफॉर्म कर पा रहा हूँ। क्योंकि मैं हर एक दिन कोशिश करता हूँ मार्केट से कुछ सीखूं, और यदि मेरे पास उससे कुछ निचोड़ निकालने की शक्ति है या एक्सपीरियंस है तो निकाल के आपके सामने प्रस्तुत करो। उसके बेस के ऊपर होकर आप अपना ट्रेड खुद करें। जय श्री राम रॉकी जाट जी, जय श्री राम। और आप लोग उस पर ट्रेड करें, आत्मनिर्भर बने, आप लोग खुद अपना डिसीजन ले। प्रणाम प्रणाम पुष्कर जी, प्रणाम। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि दिवाली आने वाला है। मेरा 2 लर्निंग ग्रुप है, वो लर्निंग ग्रुप में बहुत अलग तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ टिप प्रोवाइडर जैसा जो लोग बैठे हैं एमपी वगैरह में, जो करते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, लोग मतलब मासूमियत का फायदा उठाना चाहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ नहीं। मैं कुछ अलग तरीके से क्योंकि लोगों से जुड़ना है तो व्हाट्सएप में आना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी होंगी, है ना। तब वो लोग जानेंगे मुझे, तब समझेंगे कि हाँ, मेरा जो प्रयास है क्या है। आई एम फाइन प्रशांत जी, जय श्री राम। नफसा जी, आप लोग कैसे हैं? प्रशांत जी, आप कैसे हैं? ठीक है। तो मेरा प्रयास है, मेरा 2 लर्निंग ग्रुप है। एक वो स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी लर्निंग ग्रुप है, वो मैंने इसलिए बनाया है, वो काफी 1 साल से चल रहा है। तो वो मैंने इसलिए बनाया, जो एक्चुअल ट्रेडर है, जो लेवल्स पे काम करना चाहते हैं। हेलो सर, बिग फैन आशीष बल्ला जी, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट। ठीक है, अप्रिशिएट। बस कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए। आप लोगों की वजह से जो भी हूँ, जितना भी हूँ, थोड़ा सा हूँ, जो भी हूँ, प्रयास कर रहा हूँ लोगों को सिखाने का, कुछ समझाने का, इसलिए लाइव आता हूँ। यहाँ से एक ही चीज चाहिए होता है, लाइक चाहिए होता है, ताकि लोग देखें, समझे और प्यार दें और मार्केट में अपना काम करें, आत्मनिर्भर बने। भैया, जो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? हर फील्ड में आपको अपना झंडा गाड़ना होगा, खिलाड़ी बनना होगा। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। वानी जी, आप कैसे हैं? इट्स मी पीयूष, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। निखिल कुमार जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आप सबका। आप लोग जुड़े हैं, इतना वक्त निकाल कर, आप लोगों का इतना कीमती वक्त है, इतना कीमती वक्त है, फिर भी आप उसमें से मेरे लिए 10 मिनट 15 मिनट निकाल के लेके आ रहे हैं। मैं बहुत ही खुश नसीब समझता हूं अपने आप को। ठीक है। तो यहाँ पे क्या जरूरी है, यदि देश को आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर मतलब आप किसी भी क्षेत्र में है, किसी भी बिजनेस में है, उस मतलब आप बिजनेस कर रहे, जॉब नहीं कर रहे किसी। अब देखिए, सब बिजनेस तो नहीं कर सकता, सब में वो क्वालिटी नहीं, सबको भगवान ने लाइक एक ही काम के लिए तो बनाया नहीं है। कोई ड्राइवर भी है, कोई रिक्शा भी चलाता है, कोई ऑटो रिक्शा भी चलाता है, कोई बिजनेस टाइकून भी है, कोई मिडलमैन भी है जो जॉब करता है। तो हर सब क्वालिटी है। हम लोग क्या करते हैं, आजीवन यही प्रयास कर रहे होते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। जब एक होता है ना, जीने के है 4 दिन, तो पहला फेज तो भाई जवान मतलब एक बचपना निकल जाता है, फिर जवानी आते, पढ़ाई लिखाई करते, थर्ड फेज आता है काम काज, बच्चा, शादी, सब ये सब करने का। उसके बाद फिर बुढ़ापा होता है, तो 4 फेज आता है। तो जो अभी जो फेज क्या चल रहा है भाई, पढ़ लिख लिए, बचपना भी गया, अब थर्ड फेज आ गया है भाई। यदि थर्ड फेज यदि सही से यूटिलाइज नहीं किया तो बुढ़ापा कैसा बीत सकता है?
है ना, मतलब जब सीनियर सिटीजन हो जाएंगे वो टाइम पे तो काम भी नहीं कर सकते। तो ये थर्ड फेज में हम लोग हैं, ये थर्ड फेज को आप समझ के रखिए। राधे राधे भमल्ले जी, शुभम माली, राधे राधे जी। तो ऐसा है कि हम लोग अभी थर्ड फेज में हैं। हम लोग यदि अभी कुछ नहीं किए ना, अभी कुछ नहीं किए थर्ड फेज में, क्योंकि अपना 2 फेज जा चुका है, एक बचपन का फेज जा चुका है। अब जो यंग लोग हैं वो लोग सेकंड फेज में हो सकते हैं 2025 में। अब जो 30 एबव है वो लोग थर्ड फेज में है कि भाई कमाना है, अच्छे से कुछ अचीवमेंट करना है, और उसके बाद वो लोग कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता बनाएंगे, अपने लिए अचीवमेंट क्रिएट करेंगे कि भाई बुढ़ापा अच्छे से बीते। तो वो ये मार्केट है। जय श्री राम प्रताप जी, ठीक है। तो अच्छे से निफ्टी 21,000 जाएगा बताइए। हाँ बिल्कुल बताएंगे, यहाँ पे उसी के लिए आया हूं मैं, ठीक है। तो मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे भी, स्टॉक्स एंड लेवल्स, वहां पे मैं एनालिसिस करके पूरा बताया है 21,000 जाएगा नहीं जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए ये पूरे वीक के लिए। आप जाके देख लीजिए। यूट्यूब चैनल मेरा नाम है स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से, वहां जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी वो 4-5 महीने से ही वो चला रहा हूँ। इंस्टाग्राम में काफी टाइम से हूँ, 1 साल से हूँ, तो यहाँ पे सब्सक्राइबर भी ज्यादा है। वहां भी कर लीजिए, क्योंकि वहां पे टेक्निकल एनालिसिस में करके बता देता हूं, ताकि आपको एक व्यू मिल जाए भाई, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है। जय श्री कृष्ण। तो 2 लर्निंग ग्रुप है। लर्निंग ग्रुप कौन सा है? स्टॉक्स लेवल्स आर्मी। निफ्टी बैंक निफ्टी में जिसको ट्रेड करना आता है, लेवल्स पे काम करना आता है, लेवल्स पे काम करना आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस यदि मैंने बता दिया और आप उस पे काम करके निकल गए, तो वो चीज आप वहां पे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं आप अपने रिस्क पे, ठीक है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं लेवल्स बता देता हूं। लर्निंग ग्रुप में ये लेवल है, वो लेवल है, मैं बता देता हूं। अपना चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस जो भी वीडियो में आके लाइव अपडेट्स देना दे देता हूं। आप उस पर ट्रेड अपना करना चाहते हैं, आप करिए आपके रिस्क पे, ठीक है। बाकी लेवल का जो एक्यूरेसी होता है, मैं कोशिश करता हूं 70 to 90% को बरकरार रखने का। वो अभी तक चल रहा है। स्टूडेंट्स उसको अप्रिशिएट करते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उसमें भी पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, अभी क्लास कर रहे हैं मेरे से 3 महीने, 6 मंथ्स, 1 साल से क्लास कर रहे हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा जो लर्निंग ग्रुप है, कैश लर्निंग ग्रुप, जो फिर भाई ऑप्शन से त्रस्त हो गए हैं, भाई ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही नहीं है, फालतू है, ट्रेड नहीं करना है, उसमें पैसा ही लॉस होता है, तो भाई आप कैश लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। कैश लर्निंग ग्रुप में क्या है, 48 क्लासेस, 1 ईयर का क्लास होगा। 1 ईयर का क्लास जो है कैश लर्निंग ग्रुप। कैश लर्निंग ग्रुप का फीस क्या है? 15,000 ईयरली। 48 क्लासेस विल बी ऑन जूम ऐप एवरी संडे 8 PM to 9 PM। आप उसमें जुड़ सकते हैं कैश लर्निंग ग्रुप में, ठीक है। वो 1 साल का रहेगा, आप उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया। और जिसे भी कोई भी इंक्वायरी करना है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई हैव pinned my number, WhatsApp number 7304-765-166. So you can WhatsApp me regarding any group inquiry, or you can join for online classes. Just WhatsApp me, ठीक है, 7304-765-166. तो चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है भाई, जाएगा कि नहीं? देखिए निफ्टी का मैं बता देता हूं आपको, सिंपल सी बात है। निफ्टी जो है वीकली चार्ट की बात कर रहा हूं, तो वीकली चार्ट का जो ब्रेकडाउन था ऑलमोस्ट 19,223 का आ चुका है। उसके बाद हम लोग एक फिर ब्रेकडाउन देके ग्रीन कैंडल भी हम लोग लास्ट वीक बनाए हैं। लेकिन वीकली कैंडल में एक चीज देखने वाली बात है, वीकली कैंडल पे जाइएगा और 20 EMA लगाइएगा। 20 EMA 20 डेज का मूविंग एवरेज, वो जो है कहीं ना कहीं 19,310 या 315 के आसपास आता है, जिसके ऊपर अभी तक मार्केट गया नहीं है। क्या जाने से बाय करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब तक वीकली क्लोजिंग नहीं आता 19,315 के ऊपर, तब तक अग्रेसिव बाइंग नहीं करना चाहिए। लेवल्स में बता देता हूं आने वाले टाइम के लिए। स्टॉक्स एंड लेवल्स के जो यूट्यूब लेवल्स, यूट्यूब है ना, यूट्यूब चैनल, वहां जाके कर लीजिए, पूरा मैंने डाल दिया है, ठीक है, टेक्निकली चार्ट को दिखा के। बाकी यहाँ लेवल्स तो मैं बता ही दे रहा हूं। टेक्निकली वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे ब्रेकडाउन है। यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग नहीं करके जाना चाहिए, ठीक है। यदि करना भी है किसी को बाय, यदि करना भी है, देखिए डे चार्ट पे एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस है 19,340 350 के आस, विच इज 20 EMA ऑन डे चार्ट। डे चार्ट के ऊपर 20 EMA का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए अभी किसी को कल फ्लैट खुलता है, डाउ जैसे अभी तेज है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, आप बाय बिंदास किए जा रहे हैं। देखिए याद रखिएगा, FI अभी भी नेट शॉर्ट में है, क्लाइंट अभी भी नेट बाइंग में है। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहा है कि अभी तक मार्केट में एक बुल रन की कोई संभावना तो नहीं दिख रही, एक पुल बैक रन है। ये जो भी है शॉर्ट कवरिंग है,
शॉर्ट कवरिंग मतलब क्या होता है, जो मार्केट में एफआई वगैरह शॉर्ट किए जा रहे हैं, तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक जब करते हैं ना, फिर मार्केट ऊपर जाता है, उसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो रैली है शॉर्ट कवरिंग, जो मैंने बता दिया था 19,880, 850, 900 के आसपास मैंने बताया था। बैंक निफ्टी में तो मैंने एकदम यूट्यूब में बोल दिया था कि भाई यहाँ पे तो बनता ही नहीं है, 42,100 चल रहा था वो टाइम पे, मैंने बोल दिया था। यहाँ पे भाई जाके देख लीजिएगा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, दोनों में एकदम छोटा सा। बैंक निफ्टी में तो लास्ट एक दो दिन पहले या 3 दिन पहले मैंने शायद 42,812 चल रहा था, मैंने बना के वीडियो डाल दिया था 1-1.5 मिनट का कि भाई यहां से आप बाई कर सकते हो 42,700 का एसएल डाल के, वहां से 500 पॉइंट चला गया। ये फायदा होता है जुड़े रहने का। यदि आपको इंस्टाग्राम में लाइव मार्केट में मेरा व्यू चाहिए तो आप इंस्टाग्राम में 399 में ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि अभी तक किसी, मतलब ये इतना कम प्राइस में ना किसी ने अभी तक अपना लाइव मार्केट अपडेट्स तो नहीं लाया। तो लाइव मार्केट यदि मेरा व्यू लाया, मैंने भी नहीं लाया। टेलीग्राम पे मेरा चार्जेस जो है 2,000 मंथली है, 12,000 ईयरली है। इंस्टाग्राम पे 399 मंथली अभी रखा है मैंने, क्योंकि अभी मुझे सब्सक्रिप्शन मिला है, ये फैसिलिटी मिली है आप लोगों से जुड़ने का, आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। 399 में ओनली मंथली लाइव मार्केट में मैं अपना पोस्ट वगैरह वहां डाल देता हूँ, लिविस डाल देता हूँ, आप उसका फायदा उठा सकते हैं अपने रिस्क पे, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ट्रेड कीजिएगा। यदि आपको ट्रेड करना आता है, सीखना है, समझना है कि लाइव मार्केट में काम कैसे होता है, तो उसके लिए 399 में आप जुड़ सकते हैं। लाइव मार्केट में आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। 3 से 6 पोस्ट, वीडियो हो या ऑडियो हो, वीडियो या पोस्ट हो, जो भी हो, मैं वहां पे पोस्ट करता हूं। वहां पे आप प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, सब्सक्राइब का बटन मेरा प्रोफाइल पेज पे दिखेगा, आप क्लिक करके पेमेंट करके 399 में वहीं से आप जुड़ जाएंगे। आपको किसी को अलग से भेजने की जरूरत नहीं। मेरा एक ही चैनल है, 16,000 मेरा सब्सक्राइबर है। कोई भी फेक चैनल, फ्रॉड वगैरह यदि आपको कोई मैसेज करे पैसे वैसे के लिए, अपने तरफ से नहीं होगा भाई। मेरा सब्सक्राइब बटन लगा हुआ है, मेरे प्रोफाइल पेज पे आके आप पेमेंट करके अपना सब्सक्रिप्शन का वहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। सबको यही जानना है कल ऊपर या नीचे। भाई ऊपर नीचे से कुछ हुआ है क्या? ऊपर या नीचे लेवल्स बता रहा हूं, लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए भाई। ऊपर जाएगा ऊपर, नीचे जाएगा नीचे, ठीक है। अब यदि मेरा व्यू जो है अभी कल के लिए मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ही खुलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है टेक्निकली। कोई डाउ ऑलमोस्ट कितना परसेंट ऊपर था, 0.66% ऊपर था, तो कहीं ना कहीं गैप अप तो अपन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि भैया यदि गैप अप करके, यदि 100 पॉइंट गैप अप करके, तो 20 EMA है 19,330, वहां जाके बाइंग नहीं करना है। थोड़ा मार्केट यदि नीचे आता है, यदि फ्लैट खुलता है तो बाई करना सही रहेगा। यदि फ्लैट खुलता है तो बाई कर सकते हैं। एसएल हम लोग क्या मेंटेन करेंगे, मान लीजिए 19,230, 240 के आसपास खुलता है, तब यदि बाइंग करेंगे तो एसएल एक मेंटेन करेंगे हम लोग। एसएल क्या होगा, 19,210, तो 19,200 का एसएल डाल के हम लोग यदि फ्लैट खुलता है मार्केट तो बाइंग कर सकते हैं। गैप अप यदि हो गया 80-90 पॉइंट, अवॉइड कीजिए, तो कोई फायदा नहीं है बाई करके। सच बता रहा हूं, जो है सो बता रहा हूं। चिकना चुपड़ी बात करके कि भाई होगा, ऊपर जाएगा, मस्त एकदम जाएगा, बाई कर लो, सेल कर लो, वो सब कहानी भाई यहाँ नहीं है। सिंपल सी बात है, यदि बड़ा गैप अप हुआ अवॉइड कीजिए मार्केट को, ठीक है। लेकिन यदि फ्लैट खुलता है तो 19,000, मान लीजिए 19,230 है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 19,230 है। यदि 19,240-50 के आसपास खुला तो 19,200 का एसएल लगा के फिर 19,350, 400 के लिए प्ले किया जा सकता है। बस ये बताने की कोशिश करो, समझिए कॉन्सेप्ट, समझिए साइकोलॉजी को समझिए, ठीक है। ये निफ्टी का मैंने बता दिया आपको, सिंपल जो है। इंट्राडे में जो प्रॉफिट आ रहा है करके निकल जाइए, गैप अप में अवॉइड कीजिएगा, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और जब तक प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होके, ब्रेक यदि हो जाता है, ब्रेक होके यदि क्लोजिंग करता है, जैसे लास्ट मान लीजिए कल फ्लैट खुला और 19,230 को ब्रेक, 19,210 को ब्रेक कर रहा है, विच इज प्रीवियस लो, प्रीवियस डे लो, यदि उसको ब्रेक करके नीचे जा रहा है और क्लोजिंग कर रहा है, तब वहां पे शॉर्ट पोजीशन बनता है। और शॉर्ट पोजीशन बना के वहां पे एसएल क्या लगाना चाहिए, लास्ट डे का हाई, प्रीवियस डे हाई। प्रीवियस डे का हाई क्या है, 19,276, फिर नीचे के लिए प्ले करना चाहिए। तो ये तरीका मैंने बता दिया आपको, ठीक है। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी सेम देखिए 200 EMA के ऊपर आ चुका है, विच इज वेरी अ गुड न्यूज। 200 को रिक्लेम कर लिया है। अब यदि बैंक निफ्टी 43,095 के नीचे निकलता है, फिर से 43,095, 43,095, विच इज ऑलमोस्ट नियर बाई, या पकड़ लीजिए 43,100, ठीक है। 43,100 के नीचे यदि क्लोजिंग अप करेगा तो फिर खराब हो जाएगा,
वो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। फिर शॉर्ट किया जा सकता है यदि 43,100 के नीचे यदि जाता है और क्लोजिंग कर देता है रेड कैंडल के साथ, जाने इंट्राडे में नहीं बोल रहा हूं, यदि जाके क्लोज कर देता है रेड कैंडल के साथ, तो फिर शॉर्ट वहां बनाया जा सकता है। लास्ट डे का हाई, लास्ट डे का हाई क्या है 43,416, मतलब 315 पॉइंट का एसएल रहेगा, शॉर्ट किया जा सकता है 42,300 400 के लिए, ठीक है। और यदि बाइंग करना है तो मान के चलिए कल यदि फ्लैट खुलता है 40, गैप अप में अवॉइड करना है। मान लीजिए 200-300 पॉइंट का गैप अप होता है तो छोड़ दीजिएगा, टाइम पास करेगा मार्केट आपका, सिर्फ एसएल लेने वाला, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ भी कर लीजिए, पैसा नहीं बनेगा। पैसा तभी बनेगा यदि कल फ्लैट खुलता है, ठीक है। सिंपल सी बात, मुझे जो लग रहा है वो मैं बता रहा हूं, बाकी आप अपना देख लीजिए। यदि मान लीजिए 43,000 मतलब 43,318 पे बंद हुआ, मतलब 43,318 के पास बंद हुआ है, तो 43,018 मतलब 318 के मतलब 350, 360, 380 पे यदि खुलता है तो आप एक एसएल लेके चल सकते हैं 43,200। 43,200 के नीचे यदि कोई भी मतलब मार्केट एक बार ट्रेड करता है तो एसएल ले लेना चाहिए। और 320, 330, 340, 350 के आसपास कहीं खुलता है, फ्लैट खुलता है, 40-50 पॉइंट ऊपर भी खुलता है तो फ्लैट ही कंसिडर करेंगे, वहां पे बाइंग पोजीशन बनाया जा सकता है। और ऊपर के जो टारगेट्स आ सकते हैं, जो मुझे ऐसा लग रहा है 43,600, 700, 800 ये जोन्स आ सकते हैं, वहां पे एक बार जाकर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए मार्केट जो है ना, एक जोन है 44,700, वो जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक मार्केट बाइंग जोन मतलब ट्रेंड चेंज तो नहीं होगा। दूसरा फिबोनाची लेवल जो है मैं बता देता हूं, फिबोनाची लेवल जो है बैंक निफ्टी का तो 50% के आसपास पहुंच चुका है। यदि 43,730 के ऊपर निकलने लगता है और क्लोजिंग करने लगता है, मैं फिबोनाची का 61% बता रहा हूं, क्योंकि देखिए 61% एक गोल्डन रेशियो होता है। गोल्डन रेशियो मतलब यदि मार्केट जितना गिरा है, मान लीजिए 1000 पॉइंट गिरा है, तो फिर वो रिकवरी कैसे करेगा 23%, फिर 38%, फिर 50%, फिर 61%, ठीक है, फिर 78.1 है। लेकिन जो 61% है वो गोल्डन रेशियो क्यों बोलता है, 61.1% यदि क्रॉस करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है ग्रीन कैंडल के साथ, तो फिर वहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो 61 पॉइंट अभी तो 50% तक रिकवर कर चुका है बैंक निफ्टी, मतलब जितना गिरा था उसका 50% वो रिकवर कर चुका है। लेकिन अभी 43,750 पकड़ के चलिए, 43,000 बफर ले लीजिए, 43,750, 43,750 के ऊपर राम राम परिहर जी। तो 43,350 के ऊपर यदि हम लोग, सॉरी 43,750 के ऊपर यदि हम लोग क्लोजिंग कर जाते हैं डे कैंडल में, दो क्लोजिंग कर जाते हैं, दो क्लोजिंग, एक नहीं दो क्लोजिंग कर जाते हैं, तो फिर ट्रेंड चेंज हो सकता है और फिर हम लोग 44,500 ये दोनों लेवल फिर देख सकते हैं। लेकिन 43,750 मार्क दिस लेवल, ठीक है, 61% का रिट्रेसमेंट लेवल है। सेम निफ्टी में 61% कौन सा है, 61% निफ्टी तो अभी 50% भी नहीं गया, तो हो सकता है एक बार निफ्टी जो है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्लैट यदि खुलता है तो रिवॉर्ड बनेगा। देखो भाई जो है वो बोल रहा हूँ, फालतू का मैं मतलब बोले ना कि मक्खनबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। राधे राधे किशन जी, ठीक है। तो यहां से यदि मान लीजिए फ्लैट खुलता है तो एक रिवॉर्ड बनता है कि भाई 19,230, 40, 50 के आसपास खुलता है तो 19,330, 320 के लिए प्ले किया जा सकता है इंट्राडे में, वहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए, विच इज 20 MA का रेजिस्टेंस। वो 50% भी है, 50% रिट्रेसमेंट भी है, तो हो सकता है ना निफ्टी वहां से घूम भी जाए, तो 50% में बुक करना चाहिए, विच इज 19,230। फिर वहां से दूसरा जो लेवल है, जो गोल्डन रेशियो है 19,470, 66 आ रहा है लेकिन मैं राउंड लेवल बफर ले लो, 19,470 के ऊपर यदि दो क्लोजिंग आने लगे तो थोड़ा सतर्क हो जाना है, शॉर्टिंग में नहीं रहना है भाई। उसके बाद देखना है, जो होगा फिर मैं बताऊंगा, मतलब प्रॉफिट बुक कर लेना है वहां तक जाते जाते यदि आप खड़े भी हैं। सर मुझे लगता है 100% ऊपर ओपन होना चाहिए। अभी तो फिलहाल देखिए ओपन तो ऊपर ही होना चाहिए, लेकिन देखिए मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, सो अपने को कोई प्रेडिक्शन नहीं करना, लेवल के साथ काम करना है ना। तो मैंने सारा लेवल्स आपके साथ बता दिया, लेकिन आपको ट्रेडिंग जो करना है लिमिट में करना है। कैश लैंडिंग ग्रुप के लिए एक ऑफर चल रहा है, तिल दिवाली मैंने एक्सटेंड किया है, नवरात्रा तक दिया था, दशहरा तक दिया था। लाइफ टाइम कैश लैंडिंग ग्रुप, यदि भाई ऑप्शन बहुत टाइम, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ ऑप्शन नए लोगों को नहीं करना चाहिए। ऑप्शन यदि नए लोग करेंगे,
लॉस करेंगे, 3, 4, 5, 10 लाख रुपए गंवा देंगे, फिर सोचेंगे भाई मार्केट जुआ है या अभी मैं गलत कर दिया, मुझे कैश में काम करना चाहिए था, स्टॉक्स में। देखिए स्टॉक मार्केट नाम क्या है, स्टॉक मार्केट। स्टॉक्स को प्रेफरेंस दीजिए, कैश में काम करना सीखिए पहले जो नए लोग हैं, फिर ऑप्शन के पीछे भागिए। पहले यदि ऑप्शन या पैसा करके जल्दी जल्दी पैसा बनाने के पीछे भागेंगे तो मार्केट आपको निचोड़ लेगा, ये सच्चाई है। आप यदि अपना पैसा देना चाहते हैं, मुझे पता है कि जब तक इंसान को मतलब क्या बोलते हैं, जब तक वो गिरता नहीं है या उसको चपेट नहीं पड़ता है तो वो तब तक संभलता नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, जो समझदार है हो सकता है 100 में से 10 ही लोग समझे, 5 ही लोग समझे, लेकिन मेरा प्रयास है समझाने का। तो जो नए लोग हैं उनको कैश में काम करना चाहिए, सीखना चाहिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग को एक साल 2 साल थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग कीजिए, एक आध लॉट से कीजिए, पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है देखिए, ऑब्जर्व कीजिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, टेक्निकली आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, आप उसमें कुछ मतलब क्या बोलते हैं डेडिकेशन दे पा रहे हैं कि नहीं, आप उसको सहन कर पा रहे हैं कि नहीं, वो स्ट्रेस ले पा रहे हैं कि नहीं, सब इन्वॉल्व है। यदि आप सब कर पाते हैं तब ऑप्शन में जाइए भाई, नहीं तो शुरू में आपको स्टॉक्स इक्विटी मार्केट में ही काम करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ऑप्शन ट्रेडिंग सीखते रहिए, मैं ये बोल रहा हूँ सीखते रहिए। देखिए हम लोग क्या लॉस हो गया तो अपने को पता है लॉस हो गया भाई, क्योंकि अपने को तो इन एंड आउट पता है ना। नए लोगों को पता ही नहीं है, वो कॉल पुट कुछ भी ले लेंगे, उनको लगता है मार्केट ऊपर नीचे, इतना हलवा है तो भैया मार्केट में तो भाई कोई भी कमा लेगा, इतना हलवा है। तो भाई हलवा खाने में ही अच्छा लगता है, यहाँ कुछ हलवा नहीं है, मार्केट में सिर्फ हलवा होता ना तो सब कमा लेता, ठीक है। तो कैश लर्निंग ग्रुप यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप टिल दिवाली एक लाइफ टाइम ऑफर है। ऐसे उसका जो ईयरली फीस है, कोई मंथली नहीं है, ईयरली फीस है कैश लर्निंग ग्रुप का 33,000 लाइफ टाइम 33। तो ऐसे उसका ईयरली फीस है 15,000, 15,000 रुपए। आप यदि देखेंगे तो कैश लर्निंग ग्रुप यदि आप जुड़ेंगे तो उसमें वीकली आपको एक प्रति क्लास जो है वो ना 1 घंटे का सेशन वीकली, आज भी मैंने 1 घंटे का सेशन किया है, उसमें बहुत कुछ सिखाने मिला है। स्टॉक्स में डिस्कस करता हूँ जिसमें ट्रेड कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखाने के लिए आता हूँ, दिखाने के लिए आता हूँ। हर 1 घंटे का बहुत महत्व है। हर जो हफ्ता आता हूँ ना, संडे को, एवरी संडे 8 PM to 9 PM मैं क्लास लेने आता हूँ, है ना, एवरी संडे। अभी पहले मंथली था, अभी वीकली कर दिया ताकि लोग हर वीक कुछ ना कुछ स्टॉक्स में मैं काम करूं, देखूं, उनको समझाऊं ताकि वो सीखें कि कौन सा, क्यों मैं वो स्टॉक्स चुन रहा हूं, क्या फंडामेंटल है, क्या टेक्निकल्स है, क्या पैटर्न बन रहा है, क्यों मैं बोल रहा हूं उसको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो वो क्लास में आ रहे, तो क्लास अटेंड करने के मकसद से सीखे ताकि आप सीख पाए। तो टोटल 48 क्लास होगा 1 साल में, ठीक है। वो 15,000 का फीस होगा, 1 टाइम फीस होगा। लेकिन अभी टिल दिवाली 12 नवंबर तक ऑफर है 33,000 लाइफ टाइम, आप जुड़े रह सकते हैं भाई। समझ के देखिए, 15,000 तो ऐसे भी बहुत कम है, 1250 रुपीज होता है मंथली, 1250 रुपए दे के मार्केट को आप समझ रहे प्राइस एक्शन क्या होता है। मैं उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करना सिखाऊंगा, हर एक चीज समझाऊंगा, एमएससीडी क्या होता है, आरएसआई क्या होता है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे एसआईपी, तो हर एक चीज पे मैं डिस्कस करूंगा। एक चीज नहीं है जो डिस्कस करूंगा, मैं उसमें हर चीज डिस्कस करूंगा धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में तो पूरा खाएंगे तो फिर उल्टी हो जाएगा। तो कैश में कैसे धीरे धीरे काम करना चाहिए, धीरे धीरे आप कमाइए, ट्रेड कीजिए, थोड़ा छोटा ट्रेड लेके सीखिए, क्या मैं बोल रहा हूं धीरे धीरे आपके दिमाग में जाएगा। तो धीरे धीरे आप जर्नी में आगे बढ़ेंगे। एक मिशन है जिसपे मैं लेके उतरा हूं लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो सीखें, समझे और मार्केट में टिके रहे, बिकॉज टिकना बहुत जरूरी है। और टिकेंगे कैसे, सीखेंगे तो ही टिकेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का लाइव सेशन अच्छा रहा होगा। यदि अच्छा लगा तो जरूर वीडियो जब पोस्ट होता है लाइक कीजिएगा, और नए लोग फॉलो कर लें। और यूट्यूब पे जाके मेरा टेक्निकल जो एनालिसिस है वो जाके मार्केट का देखिए, एवरीडे सब्सक्राइब कर लीजिए वहां भी जाके, और लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, और ट्रेड विद इन लिमिट्स। थैंक यू।